दिग्गज ही हम बोलेंगे धीरज गुर्जर को भी, उनको हराकर। दिग्गज नहीं है, वो मच्छर है हमारे सामने। जी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो बड़बोलापन शुरू से रहा है, राजस्थान की जनता जानती है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है जो कांग्रेस को अंदर जाके घुस कर कांग्रेस के घर में जाके किरोड़ी लाल जी धावा बोलेंगे और भाजपा को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। डॉक्टर साहब 1 वर्ष में उन्होंने 55% लक्ष्य जो चुनाव में हमने वादे किए थे 55% मुख्यमंत्री जी पूर्ण कर लिए। 45% हम 2027 तक पूर्ण कर लेंगे। जहाजपुर से 2 बार के जीते विधायक गोपीचंद जी मीणा हमारे साथ हैं और अब से कुछ ही दिन बाद विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि क्या कुछ वो मांगे होंगी जो वैसे तो गोपीचंद जी ने लगभग सारे काम जहाजपुर में करवाए हैं और शायद यही वजह है कि वहाँ की जनता इनके ऊपर विश्वास करती है, लेकिन फिर भी कई ऐसे कुछ काम होंगे जो जनता इनसे मांग रही होगी और विधानसभा में कई प्रश्न भी इन्होंने वहाँ पर लगाए होंगे। जानेंगे, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 21 में। 2 बार से आप जीत रहे हैं और दिग्गज ही हम बोलेंगे धीरज गुर्जर को भी, उनको हराकर। दिग्गज नहीं है, वो मच्छर है हमारे सामने। जी, तो जैसे धीरज गुर्जर को भी हरा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस के हिसाब से दिग्गज है, लेकिन आपने कहा मच्छर है, तो उसको कुचल कर मसल कर 2 बार आप जीत कर आए हैं, तो जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है। इस बार विधानसभा में जनता की क्या कुछ मांगे लेके आप पहुँच रहे हैं? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में विकास की जो मांग है क्षेत्र की, लंबे टाइम से मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए मैं विधानसभा में मैंने जो क्षेत्र में हमारी प्राथमिकताएं हैं, हमारी शिक्षा का स्तर अच्छा हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सड़कें अच्छी हो, चिकित्सा जो अस्पतालों की स्थिति खराब थी उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले बजट में हमारे को उप जिला चिकित्सालय दिया है, CSC क्रमोन्नत किए और PSC दिए। मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए मैंने प्रयास किए और वो विधानसभा के माध्यम से मैंने बजट में मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे वहाँ जहाजपुर में पिछले बजट में 2 कॉलेज दिए, कन्या महाविद्यालय दिया और बच्चों के लिए कोटड़े में कॉलेज दिया। मुख्यमंत्री जी ने शानदार बजट दिया। हमारी लंबे टाइम से मांग थी, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा बजट दिया, शानदार बजट दिया। मैं मुख्यमंत्री जी का जहाजपुर की जनता से, भीलवाड़ा जिले की जनता की ओर से मैं उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने शानदार बजट दिया। डबल इंजन की सरकार का हमें हमारे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र को लाभ मिला। जी भाई साहब, अभी थोड़े दिन पहले आपके नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। कुछ अतिक्रमण की समस्या से आपने वहाँ पे निजात दिलवाया था, क्या वो मामला था पूरा? देखिए, वहाँ लंबे टाइम से जो अल्पसंख्यक भाइयों ने जो कब्जा कर रखा था और अवैध कब्जे थे, वो हमारे सरकार ने मजबूती से शासन प्रशासन ने ग्रामवासियों की मांग के अनुसार उनका अतिक्रमण हटाया गया और जो किले में लंबे टाइम से रास्ता बंद कर दिया था, तो वो किले में पीताम्बर भगवान का स्थान है, वहाँ जाने बेवान के हमारे पत्थरबाजी हुई थी, उसमें भी हमारी सरकार ने मजबूती से अपराधियों ने जिन्होंने पत्थरबाजी की थी जामा मस्जिद के ऊपर से भगवान के बेवान के ऊपर, तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की। कुछ मुलजिम शेष बचे हैं, उनके भी ऊपर भी हम कठोर कार्रवाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार मजबूती से काम करे। इस कारण वहाँ की जहाजपुर की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी से, डबल इंजन की सरकार से, मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ की जनता, आम जनता खुश है, प्रभावित है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जी भाई साहब, भजनलाल सरकार को, मोदी सरकार को आम, गरीब, महिला, युवा, किसानों की सरकार कहा जाता है और अभी अटल युवा प्रेरक लगाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने करी थी करीब 11,500 पंचायतों में। इस एक घोषणा से पिछले 1 साल से जो बेरोजगार हैं किसी भी वजह से, हम इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, राजीव गांधी युवा मित्र जो हैं उनको काफ़ी आस बंधी है। 5,000 वो लोग हैं और उनमें से 2 या 3 अकस्मात उनका स्वर्गवास भी हो चुका है और कईयों से वो मिले हैं, आपसे भी मिलने वो ज़रूर आए होंगे। तो उनको लेके क्या कुछ भजनलाल सरकार सोच रही है कि इन 11,500 जो ये नियुक्तियाँ लगाई गई उनका नंबर आ सकता है? देखिए, पिछली सरकार में कांग्रेस के शासन ने सिर्फ और सिर्फ उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए उनकी नियुक्ति की गई। न उन्होंने बजट में प्रावधान किया, न नियम बनाए, उन्होंने सीधे घोषणा करके उनको नियुक्ति देने का काम किया। और अब हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी ने योजनाबद्ध तरीके से बजट में प्रावधान करके जो हर पंचायत मुख्यालय में एक अच्छी लाइब्रेरी हो और उस गाँव का जो अनुभवी आदमी, अच्छा ट्रेंड, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार, वो वहाँ लगे और वो भी पात्रता रखने वाले आदमी का, योग्य आदमी का चयन हो, ताकि वहाँ की जनता को हर तरह से हर योजनाओं का सीधा आम गरीब पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए उसका चयन किया जाएगा। और निश्चित ही ये लाइब्रेरी जो हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनका विज़न है, उनकी सोच है कि उस जिस गांव में हमारे विद्यालय में जो नहीं जा सकता है तो वो एक ऐसी वहाँ लाइब्रेरी बने, अच्छा भवन बने, और वहाँ लाइब्रेरी के जो पुस्तकें हैं अच्छी, जो गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता वहाँ भी पढ़ सकता है, और गांव के लोग भी जो ज्ञान अर्जन करने के लिए वहाँ लाइब्रेरी में अपना अनुभव के लिए पढ़ सकते हैं, और वो एक अच्छा स्थान होगा जिससे आने वाले समय में पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र का वो एक हार्ट होगा। वो वहाँ जाकर अपना पढ़ाई करेगा, देश विदेश की खबरें, न्यूज़ जो भी वहाँ उसमें उपलब्धता रहेगी उसके अनुसार बहुत ही सराहनीय कार्य। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को अटल जो लाइब्रेरी सेवा केंद्र का जो उन्होंने घोषणा की, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उन्होंने पहला अपने विवेक से ऐसा निर्णय लिया जो आम गरीब जनता के लिए लाभदायक होगा। भाई साहब, अभी विधानसभा चुनाव में भी और उसके बाद में जो उपचुनाव हुए, कहीं ना कहीं उदयपुर क्षेत्र से लगता हुआ जो आदिवासी बेल्ट है, राजकुमार रोत ऐसी घेराबंदी करना चाहते थे, ऐसा माहौल वो बनाना चाह रहे थे कि आदिवासियों के सर्वे सर्वा वहीं है, भील प्रदेश तक की भी उन्होंने मांग कर डाली थी। कितना उचित आपको लगता है ये? देखिए, राजकुमार रोत ने जो ऐसा माहौल बनाया, लेकिन वहाँ मैं भी सलोमर विधानसभा चुनाव में मेरे को प्रभारी लगाया गया, वहाँ भी हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वहाँ हमारे स्वर्गीय अमृतलाल जी के निधन होने के बाद उपचुनाव में शांत उनकी धर्मपत्नी जी को चुनाव जीता। ऐसा नहीं है, लेकिन लगातार उनके जुमलेबाजी, झूठी घोषणाएं, वहाँ जनता को प्रलोभन देने का, ये कर देंगे, झूठे वादे किए, इससे अब जनता समझ चुकी है। एक चुनाव उन्होंने जीत लिया और दूसरा चुनाव जीत लिया, लेकिन आने वाले 28 के चुनाव में, 29 के चुनाव में जब होगा, उस चुनाव में जनता उनकी सच्चाई सामने जनता तक आ जाएगी। और आदिवासी भाई सीधे भोले भाले लोग हैं, उनको बरगला कर, उनको किसी भी तरह का प्रलोभन देकर उनको गुमराह करके उन्होंने वोट ले लिया। लेकिन धरातल में मैंने गांव-गांव का दौरा किया, वहाँ की जनता से मिला, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिला, फीडबैक किया आया कि राजकुमार रोत का जो नौटंकी का वो बनाने का काम है अब लंबे समय तक नहीं चलेगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और आने वाले समय में और मजबूत होगी आदिवासी क्षेत्र में। जी भाई साहब, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है तो जाहिर सी बात है विपक्ष ने भी अपनी तैयारी करी रखी है और आए दिन कई प्रकार का बयान भी देते हैं। डोटासर साहब का भी थोड़े दिन पहले ही बयान आया था कि मैंने तो भजन लाल को ही निपटा दिया, तो वसुंधरा क्या चीज़ है। उनके इस प्रकार के बयानों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो बड़बोलापन शुरू से रहा है, राजस्थान की जनता जानती है। और उन्होंने पिछले सरकार में, जब सरकार में वो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, वो सारे उनके परिवार की जो नातिका बाड़ा के नाम से एक नारा चला, उसमें वो सरकार गई उस कांग्रेस की, भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त थे, इतने घोटाले में। लेकिन एक वर्ष में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव में वादा किया था कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में दिखाने का काम करेंगे, तो उन्होंने 6 महीने के अंदर कानून बनाकर उन्होंने SIT का गठन करके उन आदमियों को 120-30 आदमियों को जो अपराधी थे, उन्होंने फर्जीवाड़ा किए, पेपर लीक, उनको जेल में भेजने का काम किया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, और वो जो क्या करेंगे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी हर दृष्टि से मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए, प्रदेश को आगे लाने के लिए रात दिन मुख्यमंत्री 24 घंटे में से 15 घंटे काम कर रहे हैं। और प्रदेश के ऐसे पहले लोकप्रिय जो गरीब जनता, आम जनता तक की उनको बात है, किसान परिवार से आए हुए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, तो दुख दर्द उनको वो जानते हैं, इसलिए उनके पास, कांग्रेस के पास मुद्दा ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार में हर क्षेत्र में काम किया है। अभी ERCP का जो राम सेतु का नाम दिया मुख्यमंत्री जी 22 जनवरी को, उसमें भी बहुत बड़ा काम है। जो राजस्थान का जो 60% भूभाग, लगभग 21 जिलों को लाभ मिलेगा, जिससे आने वाली हजारों साल, आने वाली कितनी पीढ़ियों को ये बड़ा सौगात दिए। ऐसे मुख्यमंत्री कम समय में, एक वर्ष में उन्होंने 55% लक्ष्य जो चुनाव में हमने वादे किए थे, 55% मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण कर लिए। 45% हम 2027 तक पूर्ण कर लेंगे। वो कांग्रेस ने क्या क्या लास्ट के टाइम झूठी घोषणाएं की, कुछ काम नहीं किया। धरातल में जनता समझ चुकी है। और अब आने वाले समय में राजस्थान में हमेशा भाजपा के डबल इंजन की सरकार, जिस तरह गुजरात में सरकार आई, मध्य प्रदेश में सरकार आई, तो हरियाणा में सरकार आई तीसरी बार, इसी बार राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार रिपीट होगी। और मजबूती से आम जनता, आम किसान, युवा, रोजगार सब कुछ संतुष्ट है।
राइजिंग राजस्थान में कई ज़िलों को, कई विधानसभा को कई सौगातें मिली हैं इंडस्ट्री की। जहाजपुर के हिस्से में क्या है? जहाजपुर के हिस्से में भी जो हमारे उद्योगपतियों ने जो एमओयू किया था, उस पर हमारी प्रक्रिया चल रही है और उसमें जल्दी इन्वेस्टर उसमें काम करेंगे। और वहाँ जहाजपुर ने 2 रिक्को दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने, उसमें भी ज़मीन आवंटन करा दी गई, बजट आवंटन होने वाला। और भीलवाड़ा में रिक्को पार्क दिया है, और भी उद्योग इन्वेस्टर आए हैं, तो उनका स्वागत है और वो जल्दी धरातल में काम चालू होने वाला। किरोड़ी लाल जी मीणा, क्योंकि पिछले 1 साल से ये सुर्खियों में है, किसी भी वजह से हो, और विपक्ष उनका सहारा लेके भजनलाल सरकार पर हमला करने की कोशिश करते हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा हमारे सम्मान्य आदरणीय हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे। विपक्ष को वही धराशायी करेंगे और उनका जो मजबूती से जो उन्होंने घोटाले किए, उन्होंने फर्जीवाड़ा किया हर क्षेत्र में, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है, जो कांग्रेस को अंदर जाके घुस के कांग्रेस के घर में जाके किरोड़ी लाल जी धावा बोलेंगे और भाजपा को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। डॉक्टर साहब वसुंधरा जी पर? वसुंधरा जी हमारे आदरणीय सम्मानीय हैं। ये थे हमारे साथ गोपीचंद जी मीणा, और हर सवाल पर बेबाकी से इन्होंने अपना जवाब रखा है। भले ही किरोड़ी लाल जी मीणा हो, वसुंधरा जी हो, या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़बोलापन हो, या फिर दिग्गज को मच्छर इन्होंने बता दिया है। और जाहिर सी बात है, 2 बार से अगर ये जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास इन पर लगातार बना हुआ है। रिको 2 जहाजपुर विधानसभा को मिले हैं, भीलवाड़ा में एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है, राइजिंग राजस्थान से कई सौगातें जहाजपुर में ये लेकर आए हैं, और आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं जहाजपुर की जनता के हर एक हम कह सकते हैं मंसूबों पर खरा उतरने का काम गोपीचंद जी करेंगे, और ऐसा इन्होंने विश्वास भी दिलाया है। सहयोगी कैमरामैन संजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।